आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः इह चेदशकद्बोद्धुम् प्राक्शरीरस्य विस्रसः
ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते यथादर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिव ददृशे तथा गन्धर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके इन्द्रियाणां पृथग्भावम् उदयास्तमयौ च यत् पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति इन्द्रियाणां पृथग्भावम् उदयास्तमयौ च यत् पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसः सत्त्वमुत्तमम् सत्त्वादधिमहानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम् अव्यक्तात्तु परः पुरुषः व्यापको लिङ्ग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः अमृतत्वं च गच्छति इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसः सत्त्वमुत्तमम् सत्त्वादधिमहानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम् अव्यक्तात्तु परः पुरुषः व्यापको लिङ्ग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः अमृतत्वं च गच्छति यस्मादिहैव आत्मनः दर्शनम् आदर्शस्थस्यैव मुखस्य स्पष्टमुपपद्यते न लोकान्तरेषु ब्रह्मलोकादन्यत्र स च दुष्प्रापः कथम् इति उच्यते। यथा आदर्शे प्रतिबिम्बभूतम् आत्मानं पश्यति लोकः अत्यन्तविविक्तं तथा इह आत्मनि स्वबुद्धौ आदर्शवन्निर्मलीभूतायां विविक्तम् आत्मनः दर्शनं भवति इत्यर्थः। यथा स्वप्ने अविविक्तं जागृतवासनोद्भूतं तथा पितृलोके अविविक्तमेव दर्शनम् आत्मनः
कर्मफलोपभोगासक्तत्वात् यथा च अप्सु अविभक्त अवयवम आत्मरूपम ददृशे परिदृश्यते इव तथा गंधर्वलोके अविविक्तमेव दर्शनम आत्मनः एवं च लोकांतरेष्वपि शास्त्र प्रामाण्याद अवगम्यते छायातपयोरिव अत्यंत विविक्तं ब्रह्मलोके एव एकस्मिन् स च दुष्प्रापः अत्यंत विशिष्ट कर्म ज्ञान साध्यत्वात् तस्मात् आत्मदर्शनाय इहैव यत्नः कर्तव्यः इति अभिप्रायः। कथम असौ बोद्धव्यः किं वा तद अवबोधे प्रयोजनम् इति उच्यते। प्रथम के 3 मंत्रों में श्रुति माता अनुमान प्रमाण का आलंबन देती हैं। अनुमान प्रमाण के सहारे उस ब्रह्म तत्व का मनन करना, उसका चिंतन करना। तो इसमें प्रथम अनुमान के रूप में वो संसार वृक्ष रूपी तूल के ज्ञान से मूल की अवधारणा करना, ये प्रथम अनुमान का रूप है। दूसरा, जगत की नियत प्रवृत्ति के अनुमान से प्रवर्तक का, जगत नियंता का अनुमान करना। ये 2 अनुमान की प्रक्रियाएं, 2 आलंबन श्रुति देती हैं आरंभ के 3 मंत्रों में। चौथा और 5वां मंत्र ये इस मनुष्य जीवन की महिमा का निरूपण है। मनुष्य शरीर, मनुष्य योनि में क्या वैशिष्ट्य है, क्या अपूर्वता है, उसको स्वयं श्रुति माता अपने श्रीमुख से वर्णन करती हैं। चौथे मंत्र में श्रुति ने कहा कि जो इस शरीर के नष्ट होने से पहले अर्थात जीवन रहते ही उस आत्म वस्तु को जान लेता है, उसे पुनः शरीरांतर में गमन करने की आवश्यकता नहीं होती है। किंतु यदि ऐसा नहीं हो सका तो फिर शरीर यात्रा अवश्यम भावी है। ये स्पष्ट निर्णय है। यह चेद अशकत बोद्धुम अशकत, बोध प्राप्त करने में समर्थ है। कदा समर्थो भवति? प्राक् शरीर विसृसः, शरीर के नष्ट हो जाने से पहले ही यदि उसको अवबोध हो गया तो सर्गेषु न जायते, किंतु यदा एवं न भवति तदा अवश्यमेव सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते एव। तो ये इस मनुष्य शरीर की महिमा का निरूपण है। अगले मंत्र में भी थोड़ा और इसी विषय को स्पष्ट करती हैं श्रुति। यथा आदर्शे, जैसे दर्पण में, आदर्श माने दर्पण में प्रतिबिंबम पश्यति लोकः, पूरा वाक्य ऐसे बनेगा। श्रुति केवल इतना ही कह देती यथा आदर्शे तथा आत्मनि। किम यथा आदर्शे, वो वाक्य हमको पूरा करना है। यथा आदर्शे प्रतिबिंबम पश्यति, तब ये वाक्य पूरा बनेगा। ठीक ऐसे ही तथा आत्मनि आत्मानं पश्यति, तब वाक्य पूरा बनेगा। तथा आत्मनि किम, माने अगर आप केवल उस वाक्य पर ही रहें तो उसमें
इसको बोलते हैं अध्याहार प्रक्रिया। संस्कृत में श्लोकों में कई बार ऐसा होता है कि जो कहने वाला है वो आधी बात कह देता है और श्रोता या जो पाठक है उससे ये उम्मीद की जाती है बाकी वाक्य वो पूरा कर लें, उसमें अध्याहार कर लें। तो अब यथा आदर्शे तथा आत्मनि, यहाँ पर एक वाक्य पूरा हो गया। फिर दूसरा वाक्य बना यथा स्वप्ने तथा पितृलोके। लेकिन यथा स्वप्ने तथा पितृलोके किम, फिर बोलते हैं यथा अप्सु परिव ददृशे तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके। वाक्य की पूर्ति फिर हमें करनी होती है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं यथा आदर्शे, वाक्य पूर्ति करते हैं, प्रतिबिंब भूतम आत्मानं पश्यति लोकः। लोकः माने लोग, हम लोग। तो आदर्श में, दर्पण में प्रतिबिंब भूतम आत्मानं पश्यति, अपने आप को देखता है। आत्मानं पश्यति माने स्वयं को देखता है, लेकिन स्वयं को किस रूप में देखता है? प्रतिबिंब भूतम आत्मानं। यथार्थ अपने आप को नहीं देखता है, बल्कि अपने प्रतिबिंब को देखता है। यथा आदर्शे प्रतिबिंब भूतम आत्मानं पश्यति लोकः कीदृशः पश्यति? अत्यंत विविक्तम। ये दर्शन क्रिया किस तरह की होती है उसका विशेषण बता देते हैं। अत्यंत विविक्तम पश्यति। अत्यंत विविक्त, विविक्त माने स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। अगर दर्पण शुद्ध हो, निर्मल हो, तो वो वैसे का वैसा ही देखता है जैसा उसका अपना शरीर है। दर्पण में यदि कुछ मिलावट है, टेढ़ा मेढ़ा है या मलिन है, तो दर्शन फिर मलिन हो जाएगा। लेकिन दर्पण उचित है, उचित तरीके से बना हुआ है, वो निर्मल है, तो अत्यंत विविक्तम पश्यति, बिल्कुल स्पष्ट देखता है वो। यथा एवं भवति तथा, बिल्कुल वैसे का वैसे ही। इह, तथा इह, इह माने कुत्र? आत्मनि। श्रुति ने कहा आत्मनि, भगवान भाष्यकार कहते हैं स्वबुद्धौ, ठीक वैसे ही अपनी बुद्धि में देखता है। तो अब इसको समझना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने देखा है गुहाहितम गह्वरेष्ठम, तो बुद्धि में देखता है, हृदय गुहा में देखता है। ये प्रसंग पहले भी आए हैं, इसलिए बोलते हैं स्वबुद्धौ। दूसरे की बुद्धि में नहीं देखता है। ध्यान देने के बाद स्वबुद्धौ पश्यति। अब दूसरे के बुद्धि को ही नहीं देख सकता तो दूसरे की बुद्धि में क्या देखेगा? लेकिन बोलते हैं स्वबुद्धौ आदर्शवत। यहाँ पर बुद्धि क्या है? बोले आदर्श स्थानीय है, दर्पण स्थानीय बुद्धि है। तो आदर्शवत निर्मलीभूतायाम, लेकिन वह बुद्धि कैसी होनी चाहिए? बोले निर्मल बुद्धि होनी चाहिए। निर्मलीभूतायाम बुद्धौ, ये बुद्धि का विशेषण है निर्मलीभूत होना। तो निर्मलीभूतायाम बुद्धौ आदर्शवत विविक्तम आत्मनः दर्शनम भवति। देखिए भगवान भाष्यकार क्रियापद का प्रयोग बहुत सावधानी से करते हैं। क्या कह रहे हैं? दर्शनम भवति, दर्शन होता है। ये नहीं कहा कि लोग दर्शन करते हैं। पहले क्या वाक्य बनाया गया था? लोकः पश्यति, वो तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन इसको सभी लोग कहाँ देखते हैं? लेकिन भवति, यदा बुद्धि निर्मलीकरण भवति, जब बुद्धि निर्मल हो जाती है तब फिर विविक्तम आत्मानं दर्शनम भवति। आत्मानं दर्शनम भवति, आत्मदर्शन होता है। किस रूप में आत्मदर्शन होता है?
बोले विविक्तम स्पष्ट रूपेण आत्मदर्शनम भवति। ध्यान रखें, आत्मदर्शन तो अभी भी हो ही रहा है। हमें अपने आप का बोध नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो अभी अज्ञान कलुषित आत्मदर्शनम भवति, प्रतिबिंब रूप आत्मदर्शनम भवति। लेकिन यदा बुद्धि निर्मलीभूता भवति तदा निर्मलीभूतायाम स्वबुद्धौ विविक्तम आत्मदर्शनम भवति। स्पष्ट रूप से आत्मदर्शन होता है। यहाँ पर एक भाष्य में भी एक वाक्य और अध्याहार करने की जरूरत है। वो है मनुष्य शरीरे प्राप्त बुद्धौ। भाष्य में केवल है स्वबुद्धौ, लेकिन बुद्धि तो पशु शरीर में भी है, अन्य योनियों में भी बुद्धि है, लेकिन एक वाक्य और जोड़ने की जरूरत महसूस होती है। वो है मनुष्य शरीरे प्राप्त बुद्धौ। अच्छा, और अन्य लोकों में कैसा होता है? बोले यथा स्वप्ने, श्रुति ने कहा कि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके। तो जैसे स्वप्न में आत्मदर्शन होता है वैसे पितृलोक में भी होता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? बोले यथा स्वप्ने अविविक्तम, स्वप्न में स्पष्ट दर्शन नहीं होता है। अपने होने का किंचित भान तो रहता है, लेकिन वहाँ पर स्पष्ट भान नहीं होता है। यथा स्वप्ने अविविक्तम आत्मनः दर्शनम भवति। तो अविविक्त दर्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ जो जगत बना है, स्वप्न काल में जो जगत बना है, वह जागृत की वासनाओं से निर्मित जगत है। जागृत वासनोद्भूतम, जागृत अवस्था में जो वासनाएं निर्मित हुई हैं, इन्हीं वासनाओं के धातु से वो स्वप्न जगत बना है। अब वासनाओं में तो मिलावट भी हो सकती है। स्वप्न में स्पष्ट दर्शन किसी भी चीज़ का नहीं है, बहुत सारे दृश्य आपस में मिले हुए हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि वासनाएं आपस में मिल गई हैं। तो अब किस समय कौन सी वासना वहाँ प्रस्फुटित होगी, इसका कोई क्रमबद्ध निर्णय नहीं है। इसलिए जागृत वासनोद्भूतम यथा स्वप्ने अविविक्तम पश्यति। बस यहीं पर अंतर हो गया। जागृत अवस्था में कैसा था? विविक्तम पश्यति, माने स्पष्ट दर्शन होता है। स्वप्नावस्था में अविविक्तम पश्यति, स्पष्ट दर्शनम न भवति। तथा पितृलोके, ठीक ऐसे ही पितृलोक में भी अविविक्तमेव दर्शनम आत्मनः। तो पितृलोक में भी तो आत्मदर्शन तो होता है, लेकिन स्पष्ट रूप से आत्मदर्शन नहीं होता। अब कोई कहेगा कि भाई ये जो पितृलोक हैं, स्वर्गलोक आदि हैं, ये तो मरते लोक से भी ऊंचे हैं, मनुष्य लोक से भी ये श्रेष्ठ हैं, ज़्यादा सामर्थ्य संपन्न हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी वहाँ स्पष्ट आत्मदर्शन क्यों नहीं होता है? हेतु देते हैं, कर्म फलोपभोगासक्तत्वात्। ये प्रबल हेतु है, इसको ध्यान में रखेंगे। स्वर्गादि लोकों में आत्मदर्शन में बाधा क्या है? बोले बाधा ये है कि चूंकि वो भोग प्रधान लोक हैं, भोग प्रधान योनियां हैं, इसलिए वहाँ जो चित्तवृत्ति है, जो बुद्धि है, वो अत्यधिक भोगासक्त है। क्या बोलते हैं? कर्म फलोपभोगासक्तत्वात्। कर्म फल के उपभोग में अत्यंत आसक्त बुद्धि होने की वजह से वह बुद्धि निश्चित रूप से, अगर बुद्धि निरंतर भोगासक्त रहेगी तो भोग जनित वासनाएं ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रकट होंगी। तो अब जब भोग संबंधी वासनाएं ही प्रस्फुटित होती रहेंगी, प्रकट होती रहेंगी, तो फिर उस बुद्धि को फुर्सत कहाँ है आत्मदर्शन की?
ये तो मनुष्य लोक में महाराज सुख भी होता है, दुख भी होता है, ये अच्छा है कि वो सुख ही सुख हो ना, तो आदमी पगला जाएगा। हाँ, वो फिर क्यों जाएगा, विरक्त क्यों होगा, आत्मदर्शन के लिए प्रवृत्ति क्यों करेगा, ईश्वराराधन क्यों करेगा। तो इसलिए मिश्रित कर्म का परिणाम जो यह मनुष्य शरीर है, ये बहुत मंगलमयी है। आदमी चाहता यही है कि केवल पुण्य का परिणाम प्राप्त होवे। तो पुण्य के परिणाम से प्राप्त जो स्वर्ग आदि लोक हैं, वहाँ तो सुख ही सुख है। लेकिन वो जो सुख ही सुख है, उसने ऐसे चित्तवृत्ति को भोगासक्त बना दिया कि अब उसमें वैराग्य की वृत्ति ही नहीं आती है, तो ईश्वराराधन की आवश्यकता ही नहीं महसूस होती। और तो थोड़ा डंडा पड़ता रहता है तो आदमी थोड़ा भगवान की याद करता है। इसलिए मिश्रित कर्म का परिणाम ठीक है। बोलते हैं वहाँ कर्म फलोपभोगा सक्तत्वात् आत्मदर्शनम आत्मनः दर्शनम अविविक्तमेव। इसलिए वहाँ आत्मदर्शन अगर होवे भी तो बहुत स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि भोगा सकते है। इसीलिए तो वैराग्य की मांग की जाती है, इसलिए सन्यास की मांग की जाती है। हम इस जीवन में भी देखें, इस लोक में भी देखें, जब हम दूसरों को या अपने आप को ही देखते हैं, जिस समय बुद्धि अत्यंत भोगासक्त होती है, विलासिता की ओर आसक्त होती है, तब आत्मदर्शन की इच्छा कहाँ होती है। यदि आत्मदर्शन का संयोग भी बने तो उतना स्पष्ट बोध नहीं हो पाता है। यहाँ ये अनुभव होता है, अन्य लोकों में इसकी प्रचुरता होगी, ये अनुमान कर सकते हैं। तो बोलते हैं कर्म फलोपभोगा सक्तत्वात् पितृलोके अविविक्तमेव दर्शनम आत्मनः। अच्छा, फिर बोलते हैं यथाचा अप्सु, और जिस तरह से जल में अविभक्त अवयवम आत्मरूपम, तो जब हम जल में देखते हैं अपने आप को देखते हैं, तो अवयव कभी विभक्त दिखाई देते हैं, कभी अविभक्त दिखाई देते हैं। माने अपने ही शरीर के अंग प्रत्यंग बिल्कुल उसी तरह से नहीं दिखते हैं जिस तरह से वो हैं। तो बोलते हैं अविभक्त अवयव अवयवम आत्मरूपम परीव ददृशे, ये श्रुति का शब्द है, परीव ददृशे। इसका विग्रह कर देते हैं, अलग कर देते हैं, परिदृश्यते इव। ददृश्य का बनाया गया दृश्यते, उसके साथ में लगा परि, तो परिदृश्यते इव, इव को अलग कर दिया गया। तो परिदृश्यते इव दिखता सा है, उन्हें ऐसा लगता है कि जल में जो हम अपने आप को देख रहे हैं उसमें अवयवों में कोई विभाग नहीं है, ऐसा दिखता सा है, लेकिन उसमें कोई स्पष्टता नहीं होती है। थोड़ा सा भी जल अगर हिल जाए तो उसमें अवयव पृथक पृथक दिखने लगेंगे या उनमें टेढ़ा मेढ़ापन दिखने लगेगा। तथा गंधर्वलोके, ठीक ऐसे ही गंधर्वलोक में अविविक्तमेव दर्शनम आत्मनः, यही दोष वहाँ पर भी है। गंधर्वलोक में भी आत्मदर्शन स्पष्ट नहीं होता है। एवं च, ये तो दो लोकों की चर्चा श्रुति ने करी है, इसी से उपलक्षणा लेकर के अन्य समस्त लोकों के विषय में सोच लेना चाहिए। एवं च लोकांतरेषु अपि, ठीक ऐसे ही अन्य लोकों में माने भूलोक को छोड़ करके, भूलोक में तो अभी हम हैं ही, भुवः स्वः महा जनः तपः, यहाँ तक, और फिर नीचे के अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, अन्य जितने भी लोक हैं, भुवः स्वः महाजनः तपः आदि जो लोक हैं, इन्हीं में से एक लोक का नाम तो पितृलोक है, एक का नाम स्वर्गलोक है, गंधर्वलोक है, ऐसे। और जो सबसे ऊंचा है सत्यलोक, वो ब्रह्मलोक है, उसका वर्णन आगे करेंगे। तो इस भूलोक और ब्रह्मलोक को छोड़ करके अन्य जितने लोक हैं,
इन सभी लोकों के विषय में शास्त्र प्रामाण्यात अवगम्यते। शास्त्र के प्रमाण से ऐसा ही निर्णय प्राप्त होता है कि उन लोकों में जो आत्मदर्शन है वो स्पष्ट नहीं होता है। अच्छा, ब्रह्मलोक के विषय में क्या कहना है? बोलते हैं छाया तपयोरिव, छाया और प्रकाश की भांति, जिसे प्रकाश और छाया स्पष्ट रूप से मालूम पड़ते हैं, अत्यंत विविक्तम, अत्यंत स्पष्ट रूप से ब्रह्मलोके एव एकस्मिन, एकमात्र ब्रह्मलोक में ही तो अत्यंत स्पष्ट रूप से आत्मदर्शन होता है। एक तो मनुष्य लोक की चर्चा आरंभ में आ गई पहले वाक्य में, और फिर एकस्मिन एव माने इस लोक को छोड़ करके एकमात्र ब्रह्मलोक में ही अत्यंत विविक्तम ब्रह्मलोके आत्मदर्शनम भवति। तो ब्रह्मलोक में भी स्पष्ट रूप से आत्मदर्शन होता है। तो अच्छा है, फिर हमारे पास में दो विकल्प हो गए, या तो हम इस मनुष्य लोक में प्राप्त करें और या कि फिर ब्रह्मलोक की टिकट बनवाएं। बोले ब्रह्मलोक की टिकट तो बनवा लो, लेकिन बहुत महंगी है वो। वहाँ की टिकट बहुत महंगी है, कितने लोग अफोर्ड कर सकेंगे कहना बहुत मुश्किल है। बोलते हैं सच दुष्प्रापः, ब्रह्मलोक में भी आत्मदर्शन स्पष्ट तो होता है, लेकिन उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करना बहुत कठिन है भैया। अत्यंत विशिष्ट कर्म ज्ञान साध्यत्वात्, वह जो ब्रह्मलोक है वो तभी प्राप्त होता है जब अत्यंत उत्कृष्ट कर्म किए जाएं और उपासना की जाए। कर्म और उपासना के समुच्चय से पितृ आदि लोकों की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि ब्रह्मलोक प्राप्त करना है तब तो फिर बहुत उच्च कोटि के सत्कर्म का जीवन हो, वैदिक कर्मानुष्ठान हो। माने आप देखिए कि कोई जीव यदि 100 यज्ञ करे तब भी वो इंद्रलोक तक ही पहुंचता है, ब्रह्मलोक नहीं। ये जो इंद्रलोक है वो तो ब्रह्मलोक से भी कम ही है। अब इंद्रलोक तक पहुंचने के लिए भी 100 यज्ञ करे तब शतकृत बोलते हैं उसको। और 100 यज्ञ ऐसे नहीं कि किसी भी तरीके से निपटाओ भाई। माने यज्ञ भी हो तो पूरे शास्त्रीय विधान से होवे। जीवन में 1-2 यज्ञ हो जाएं तो ही मुश्किल है। यज्ञ माने आप ये गायत्री हवन नहीं समझना। नहीं तो कहोगे कि 2.5 वर्ष में तो हमने 100 यज्ञ। तो यज्ञ माने तो अश्वमेध आदि जो यज्ञ होते हैं, अश्वमेध, नरमेध, बहुत तरह के वैदिक यज्ञ बताए गए हैं। तो ऐसे यज्ञों का जब इस अनुष्ठान होता है विधिवत तरीके से और 100 यज्ञ हुए तब जाकर के इंद्र भाव की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक उससे भी आगे है। आप सोचिए कि कितनी महंगी टिकट है वहाँ की। इसलिए बोलते हैं अत्यंत विशिष्ट कर्म ज्ञान साध्यत्वात् सच दुष्प्रापः। बहुत कठिन है वह ब्रह्मलोक और वहाँ भी आत्मदर्शन होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अभी आज भी वो अवसर हमें प्राप्त है। जो अवसर अत्यंत कठिन अनुष्ठान करके ब्रह्मलोक में प्राप्त होगा, वही अवसर हमें आज भी प्राप्त है। तस्मात्, इसलिए आत्मदर्शनाय यहैव यत्नः कर्तव्यः, इसलिए आत्मदर्शन के लिए यहीं रहते हुए, इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए यत्न करना चाहिए। इति अभिप्रायः। 5वें मंत्र का ये अभिप्राय है। तो इस चौथे और 5वें मंत्र में
इस मनुष्य शरीर में आत्मदर्शन की संभावना है, उसका अवसर है, ये श्रुति ने निर्धारित किया। अब आगे के मंत्र में विषय थोड़ा बदलता है। आगे के मंत्र का विषय ये है, आप विषय वस्तु को ध्यान में ले लें, फिर मंत्र में प्रवेश करेंगे। जैसे पूर्व के 2 मंत्रों में अनुमान प्रमाण के आधार पर उस ब्रह्म तत्व के चिंतन का आलंबन श्रुति ने दिया। अब कोई कह सकता है कि क्या वह आत्मा केवल अनुमेय है? अनुमान प्रमाण से जाना गया माने वो केवल अनुमेय है। आप ध्यान रखें, अनुमान कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं होता है। अनुमान भी कहीं न कहीं प्रत्यक्षाश्रित प्रमाण ही है। यदि प्रत्यक्ष में हमें साहचर्य दर्शन ना हुआ हो और बाद में भी हमको अग्नि का कभी दर्शन ना होवे, नित्य अनुमेय रहे, तो फिर वो भी पूरा प्रमाण नहीं माना जाएगा। तो अब ब्रह्म क्या नित्य अनुमेय है, ऐसे कोई कह सकता है? तो अब श्रुति यहाँ पर दूसरा आलंबन देती हैं, बोलती हैं केवल अनुमेय ही नहीं है, बल्कि वह हमारे अनुभव का विषय भी बन सकता है। यहीं इसी शरीर में वो अनुभव के दायरे में आ सकता है। उसके लिए अब चिंतन की दूसरी प्रक्रिया बताती हैं। भाष्य का पाठ करते हैं, दोहराइएगा। कथम असौ बोद्धव्यः किं वा तद् अवबोधे प्रयोजनमित्युच्यते। इंद्रियाणां श्रोत्रादीनां स्वस्वविषयग्रहण प्रयोजनेन स्वकारणेभ्यः आकाशादिभ्यः पृथगुत्पद्यमानानाम् अत्यन्तविशुद्धात् केवलात् चिन्मात्रात्मस्वरूपात् पृथग् भावं विलक्षणात् स्वभावविलक्षणात्मकताम् तथा तेषाम् एव इंद्रियाणाम् उदयास्तमयौ च उत्पत्ति प्रलयौ जागृत स्वापावस्थापेक्षया न आत्मनः इति मत्वा ज्ञात्वा विवेकतो धीरो धीमान् न शोचति। आत्मनः नित्य एकस्वभावः नित्य एकस्वभावस्य अव्यभिचारात् शोककारणत्वानुपपत्तेः तथा च श्रुत्यन्तरम् तरति शोकमात्मवित् इति यस्मादात्मन इन्द्रियाणां पृथग्भाव उक्तः न असौ बहिः अधिगन्तव्यः यस्मात् प्रत्यगात्मा स सर्वस्य तत्कथमिति उच्यते।
इंद्रियेभ्यः परं मन इत्यादि अर्थानाम् इह इंद्रिय समान जातीयत्वात् इंद्रिय ग्रहणेनैव ग्रहणम् पूर्ववद् अन्यत् सत्वशब्दात् बुद्धिः इह उच्यते अव्यक्तात् तु परः पुरुषः व्यापकः व्यापकस्यापि आकाशादेः सर्वस्य कारणत्वात् अलिंगो लिंग्यते गम्यते येन तल्लिंगं बुद्ध्यादि तद अविद्यमानमस्येति सह अयम् अलिंग एव सर्वसंसार धर्म वर्जित इत्येतत् यं ज्ञात्वा आचार्यतः शास्त्रतश्च मुच्यते जन्तुः अविद्यादि हृदय ग्रंथिभिः जीवन्नेव पतितेऽपि शरीरे अमृतत्वं च गच्छति सः अलिंगः परः अव्यक्तात् पुरुष इति पूर्वेणैव संबंधः। कथम असौ बोद्धव्यः। प्रश्न उठाते हैं कि पूर्व के मंत्र भाष्य में ये बात कही गई, तस्मात् आत्मदर्शनाय इहैव यत्नः कर्तव्यः। इसलिए आत्मदर्शन के लिए इसी मनुष्य देह में रहते हुए यत्न करना चाहिए। प्रश्न आया, कथम असौ बोद्धव्यः, आत्मदर्शन कैसे करना चाहिए, उस आत्मा का बोध कैसे प्राप्त होगा, और यदि उसका बोध प्राप्त हो जाए तो उसका प्रयोजन क्या है। और दो प्रश्न उठाते हैं, कथम असौ बोद्धव्यः किं वा तदवबोधे प्रयोजनम इति। उसके बोध का प्रयोजन क्या है, तो आत्मा का बोध कैसे प्राप्त होगा और उस बोध का प्रयोजन क्या है, इति उच्यते, बताते हैं। तो इस छठे मंत्र में दो बातें श्रुति ने कही है। पहले मंत्र को देखेंगे। मंत्र का मुख्य जो अर्थ है वो है आत्मदर्शन कैसे होगा। बोलते हैं इंद्रियाणाम पृथक भावम। ये दो वाक्य बनाएंगे, अन्वय करेंगे ढंग से। पहला है इंद्रियाणाम पृथक भावम आत्मानं मत्वा। आत्मा को इंद्रियों से पृथक जान करके। पहला वाक्य बनेगा इंद्रियाणाम पृथक भावम, इंद्रियों से पृथक। किसको इंद्रियों से पृथक जान करके, बोले आत्मानम। आत्मा को इंद्रियों से पृथक जान करके धीरः न शोचति। जो धीर व्यक्ति है वो शोक नहीं करता है। दूसरा उदयास्तमयौ च, इंद्रियाणाम उदयास्तमयौ च पृथक भावम। इंद्रियों के उदय और अस्त होने से आत्मा का उदय और अस्त नहीं होता है।
तो पहली बात ये कही कि जो इंद्रियों से पृथक है ऐसी आत्मा को जान करके, दूसरा इंद्रियों का उदय और अस्त तो होता है, लेकिन इंद्रियों के उदय और अस्त होने से जिस आत्मा का उदय अस्त नहीं होता है ऐसी आत्मा को जान करके, किम भवति धीरः न शोचति। इस तरह से दो वाक्य इस एक मंत्र में कहे गए हैं। पृथक उत्पद्यमानानाम, ये इंद्रियों का विशेषण है। पृथक उत्पद्यमानानाम इंद्रियाणाम, ये जो इंद्रियां पृथक पृथक अपने कारणों से उत्पन्न हुई हैं, ऐसी इंद्रियों से पृथक भावम, ये हर शब्द को आप अच्छे से पकड़ लेना। पृथक उत्पद्यमानानाम ये इंद्रियों का विशेषण है, तो वाक्य बनेगा पृथक उत्पद्यमानानाम इंद्रियाणाम किम भवति, बोले पृथक भावम, आत्मानम का अध्याहार करना पड़ेगा। पृथक भावम आत्मानम मत्वा, आत्मा को ऐसी इंद्रियों से पृथक जान करके, मनन करके, धीरः न शोचति। और फिर दूसरा वाक्य बनेगा पृथक उत्पद्यमानानाम इंद्रियाणाम उदयास्तमयो, इंद्रियों का उदय और अस्त हो रहा है किंतु आत्मा का नहीं, च बीच में लगाया गया है, यानी दो वाक्य अलग अलग हैं। भाष्य में देखते हैं, बोलते हैं इंद्रियाणाम, कौन सी इंद्रियों की चर्चा हो रही है? श्रोत्रादि नाम, ये जो श्रोत्रादि इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से, इंद्रियाणाम श्रोत्रादि नाम, ये इंद्रियां उत्पन्न क्यों हुई हैं महाराज? इंद्रियों के उत्पन्न होने का कोई प्रयोजन है क्या? बोलते हैं स्वस्व विषय ग्रहण प्रयोजनेन, इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है अपने विषयों का ग्रहण करने के लिए। आपको याद होगा ना, तो महाभूतों को बड़ी चिंता हुई कि हम तो उत्पन्न हो गए, हमें जानेगा कौन? तो इसलिए उन्होंने इंद्रियों को उत्पन्न किया। तो इंद्रियों की उत्पत्ति का प्रयोजन क्या है? बोले अपने विषय का ग्रहण करना। नेत्र का क्या प्रयोजन है? रूप का ग्रहण करना, और तो कोई प्रयोजन दिखता नहीं है। तो बोलते हैं स्वस्व विषय ग्रहण प्रयोजनेन, अपने अपने विषय को ग्रहण करने के उद्देश्य से ही ये इंद्रियां उत्पन्न हुई। कहाँ से उत्पन्न हुई? स्वकारणेभ्यः आकाशादिभ्यः, आकाशादि अपने कारण रूप सूक्ष्म पंच महाभूतों से उत्पन्न हुई हैं। सभी एक ही महाभूत से उत्पन्न हुई क्या? बोलते हैं नहीं, पृथक उत्पद्यमानानाम, एक एक इंद्रिय एक एक महाभूत के सत्वांश से उत्पन्न हुई। इसलिए स्वकारणेभ्यः आकाशादिभ्यः पृथक उत्पद्यमानानाम इंद्रियाणाम। देखिए इंद्रियां की व्याख्या यहाँ तक भगवान भाष्यकार के द्वारा की गई। तो आप बताना क्या चाह रहे हैं? बोलते हैं अत्यंत विशुद्धात् केवलात् चिन्मात्रात्मस्वरूपात् पृथक भावम। जो चिन्मात्र स्वरूप आत्मवस्तु है, जो अत्यंत विशुद्ध आत्मवस्तु है, उससे ये इंद्रियां पृथक हैं। पृथक भावम, पृथक भाव, किसका पृथक भाव? बोले आत्मस्वरूपात्, किससे पृथक भाव? आत्मा से। किसका? इंद्रियाणाम, इंद्रियों का पृथक भाव। किससे पृथक भाव? बोले जो अत्यंत विशुद्ध आत्मस्वरूप चिन्मात्र वस्तु है, ऐसी चिन्मात्र वस्तु से इंद्रियों का पृथक भाव जिसने जान लिया है। ये पृथक भाव क्यों है? क्योंकि स्वभाव विलक्षणात्मकताम, क्योंकि इन दोनों का स्वभाव ही भिन्न भिन्न है। आत्मवस्तु है जो कभी उत्पन्न नहीं हुई, इंद्रियों के लिए स्पष्ट कहा जा रहा है उत्पद्यमाना नाम, तो स्वभाव वैलक्षण्य तो हो ही गया। फिर इंद्रियों में अनेकता है, आत्मस्वरूप में अनेकता है नहीं।
तो देखिए, ध्यान करते समय ये ध्यान देने की बात है कि जितनी इंद्रियां हैं ये सब तो पृथक पृथक महाभूतों से उत्पन्न हुई हैं, अपने अपने विषयों में प्रवृत्ति करने के लिए उत्पन्न हुई हैं, लेकिन जो आत्मस्वरूप है वो इन इंद्रियों से भिन्न है। और इंद्रियों से फिर उपलक्षणा से अंतःकरण भी ले लेना चाहिए। अंतःकरण को अंतर इंद्रिय बोला जाता है। अंतःकरण भी एक इंद्रिय है जो कर्ण शब्द का अर्थ इंद्रिय होता है। जो बहिर्करण है उनको बहिरिंद्रिय बोलते हैं, जो अंतःकरण है उसको अंतर इंद्रिय बोलते हैं। तो मैंने जो आत्म वस्तु है वो श्रोत्रादि इंद्रियों से भी और अंतःकरण से पृथक है, ऐसा जान करके। ये पहला साधन श्रुति ने बताया। तथा ठीक ऐसे ही, अब दूसरे वाक्य की व्याख्या करते हैं भाष्यकार। तथा ठीक ऐसे ही तेषाम एव इंद्रियाणाम, और उन्हीं इंद्रियों के उदयास्तमयो, उन्हीं इंद्रियों के उदय और अस्त होने से, उदयास्तमयो मने उत्पत्ति प्रलयो, इंद्रियों की उत्पत्ति और प्रलय होता है। कदा उत्पत्ति प्रलय भवति, बोलते हैं जागृत स्वापावस्थापेक्षया। जब जागृत अवस्था आई तो इंद्रियों का उदय हो गया, सुसुप्ति अवस्था आई तो इंद्रियों का लय हो गया। तो जागृत अवस्था में इंद्रियों का उदय हुआ, सुसुप्ति में इंद्रियों का लय हुआ, लेकिन एक वस्तु ऐसी है जिसका ना उदय हुआ है और ना लय हुआ है। तो इंद्रियों के उदय होते हुए भी वो है और इंद्रियों के लय होने पर भी वो है। इंद्रियों से पृथक है, पहला ये निर्णय। और इंद्रियों के उदय होने से उसका उदय नहीं होता है, और इंद्रियों के लय हो जाने से उसका लय भी नहीं होता है। ऐसा जो आत्मवस्तु है, जागृत स्वापावस्थापेक्षया उत्पत्ति प्रलयौ न आत्मनः इति मत्वा, न आत्मनः उत्पत्ति प्रलयौ, तर्हि कस्य उत्पत्ति प्रलयौ। आत्मा का उत्पत्ति और प्रलय नहीं होता तो किसका होता है? तेषामेव इंद्रियाणाम, पहले शब्द आया था कि इंद्रियों का उत्पत्ति और लय होता है, लेकिन न आत्मनः इति मत्वा, ऐसा मनन करके। मत्वा माने मनन करके, पहले श्रवण किया फिर मनन किया। तो जब मनन करने बैठता है अपनी इंद्रियों को देखता है, अंतःकरण को देखता है, इंद्रिय और अंतःकरण को देखते हुए ये ध्यान करता है कि मैं तो इससे पृथक सत्ता है। फिर इंद्रियों का उदय हुआ, लगता है कि मैं तो तब भी है, उदय हुआ तब भी, लय हुआ तब भी। इति मत्वा ज्ञात्वा विवेकतः, विचार करके इसने ऐसा जाना। फिर क्या हुआ? जाना किसने? बोले धीरा, धीरा धीमान, जो बुद्धिमान है उसने ऐसा जान लिया। फिर क्या होता है? बोले न शोचति, फिर वह शोक नहीं करता है। वाक्यार्थ, पूरे मंत्र का वाक्यार्थ बताते हैं। आत्मनः नित्य एक स्वभावस्य, आत्मा जो नित्य एक रस है, जिस आत्मा में किसी भी प्रकार का ना उदय है, ना अस्त है, ना उत्पत्ति है, ना प्रलय है, ना आवागमन है, ना अनेकता है, ऐसे आत्मा का जो एक रस स्वभाव है, और इस एक रसता में किसी भी प्रकार का व्यभिचार नहीं होता है। व्यभिचार माने अन्यथा रूप नहीं होता है। तो ऐसे आत्मवस्तु का यदि दर्शन हो गया तो फिर शोक कारणत्व अनुपपत्ते है, तो फिर शोक का कोई कारण ही नहीं रह गया। देखिए, शोक कब होता है? शोक तो तभी होता है महाराज जब कोई अभीष्ट वस्तु हो और उसका लय हो गया, न मृत्यु हो गई, नष्ट हो गया, किसी ने छीन लिया,
तो शोक होता है। और कोई अभीष्ट नहीं है लेकिन वो उत्पन्न हो गई तो भी क्लेश पैदा हो गया। तो अब जहां उत्पत्ति और प्रलय की संभावना रहेगी वहां शोक की संभावना रहेगी। अब ये आत्मवस्तु ऐसी है जिसमें उत्पत्ति और प्रलय ही नहीं है, तो शोक का हेतु क्या बचा फिर? इसलिए क्या बोलते हैं, शोक कारण तो अनुपपत्ति है, शोक के कारण का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। ऐसे आत्मवस्तु का बोध होने पर तथा च श्रुत्यंतरम, ऐसे ही अन्य श्रुति में भी कहा गया है, तरति शोकम आत्मवित्, जो आत्मवित् है वह शोक मोह से पार चला जाता है। यस्मात्, चूंकि, अब अगले मंत्र की संगति लगाते हैं, बोलते हैं चूंकि आत्मनः इंद्रियाणाम पृथक भाव उक्तः, तो आत्मा का इंद्रियों से पृथक भाव बताया गया। माने जो आत्मा है ये इंद्रियों से पृथक है ऐसा बताया गया, तो यह बात कह देने से ही एक बड़ा स्पष्ट संकेत ये मिला कि फिर ऐसी जो आत्मा है वो कहीं बाहर नहीं होगी। जो इंद्रियों से पृथक है वो इंद्रियों से जानी भी कैसे जाएगी? ध्यान रखें, जो जागृत अवस्था है ना, ये जागृत अवस्था इंद्रियों की अपेक्षा से ही है। वास्तव में जागृत अवस्था माने क्या? इंद्रियों का जाग जाना। मानो कि हमारी पांचों ही ज्ञान इंद्रियां जागृत ना हो, फिर जागृत अवस्था का निर्णय कैसे करेंगे? हमको ये जो दुनिया इतनी स्पष्ट मालूम पड़ती है, लोग कहते हैं क्या बात करते हो, दुनिया तो है। ये जगत मिथ्या किधर है, प्रतीति मात्र किधर है? अच्छा, इंद्रियों के बिना जगत का होना सिद्ध करो। नहीं कर सकते। तो असल में जागृत अवस्था माने इंद्रियों का ही जाग जाना है, ऐसा दिखाई देता है। तो जो इंद्रिय से पृथक है मतलब इंद्रिय गम्य भी नहीं है, केवल इंद्रिय से पृथक ही नहीं, असल में जो दृश्य जगत है ना, वो भी जब इंद्रिय के दायरे में आता है तभी तो उसका बोध होता है। जब वृत्तिस्थ हो गया तभी बोध होता है। तो अब जब श्रुति ने कहा कि वह इंद्रिय से पृथक है, इसका मतलब है कि वो बाहर नहीं है, ये संकेत मिला। बोलते हैं यस्मात्, चूंकि आत्मनः इंद्रियाणाम पृथक भाव उक्तः, आत्मा का इंद्रिय से पृथक भाव बताया गया है, तो न असौ बहिः अधिगंतव्यः, तो इस आत्मवस्तु का अधिगम माने इस आत्मवस्तु का ज्ञान बाहर नहीं हो सकता है। दूसरा, यस्मात् प्रत्यगात्मा स सर्वस्य, और चूंकि वही समस्त इंद्रियों की प्रत्यगात्मा भी है, इसलिए उसका बाहर तो ज्ञान हो नहीं सकता। तत्कथमिति उच्यते, तो फिर उसका ज्ञान कैसे होगा? बोले उसका ज्ञान कैसे होगा, ये आपको श्रुति माता ने तीसरी वल्ली में बताया था। तीसरी वल्ली में प्रसंग आया था, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान परः। ऐसे महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परा किंचित सा काष्ठा सा परागति ही। ये तीसरी वल्ली में ये बात आई थी। उसी मंत्र को थोड़ा सा शब्द बदल करके यहाँ पर श्रुति दोहराती हैं। तीसरी वल्ली का 10वां 11वां मंत्र है। यहाँ पर बोलते हैं इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से मन परे है। परे का अर्थ क्या है?
सूक्ष्म है, श्रेष्ठ है, अंतरंग है, व्यापक है, ये सारे अर्थ लिए जाएंगे। तो बोलते हैं इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों की अपेक्षा जो मन है वो पर है। मनसा सत्वम उत्तमम, और मन की अपेक्षा सत्व, सत्व का अर्थ है बुद्धि। सत्वादधि महान आत्मा, और जो व्यष्टि बुद्धि है उसकी अपेक्षा जो महत्तत्व है वो पर है, श्रेष्ठ है। महतः अव्यक्तम उत्तमम, और महत्तत्व से उत्तम अव्यक्त है। अव्यक्तात् तु परः पुरुषः, और अव्यक्त से पर पुरुष तत्व है। वह पुरुष तत्व कैसा है? बोले व्यापकः अलिंगः एव च। वह जो परम पुरुष है वह एक तो व्यापक है और दूसरा अलिंग है, माने उसका कोई बुद्धियादि चिन्ह नहीं है। ऐसे पुरुष को यम ज्ञात्वा, जिसको जान लेने पर मुच्यते जंतुः, ये जो जीव है ये मुक्त हो जाता है। अमृतत्वं च गच्छति, और अमरता को प्राप्त कर लेता है। चूँकि मंत्र पूर्व में भी आया है, इसलिए भगवान भाष्यकार एक एक पद की व्याख्या नहीं करते हैं, कुछ संकेत कर देते हैं। इंद्रियेभ्यः परम मन इत्यादि, इंद्रियों से मन परे है, मन से बुद्धि परे है। तो पूर्व में तो आया था कि इंद्रिय से परे अर्थ हैं, यहाँ पर अर्थ का संकेत हुआ नहीं। भगवान भाष्यकार कहते हैं अर्थानाम इह इंद्रिय समान जातीयत्वात् इंद्रिय ग्रहणेनैव ग्रहणम। चूँकि इंद्रिय और अर्थ दोनों की समान जाति है, बहुत सुंदर संगति लगाई गई है भाई। इंद्रिय और अर्थ की समान जाति है। समान जाति माने भाई जिस महाभूत से इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं उसी महाभूत से अर्थ भी उत्पन्न हुए हैं। रूप रस आदि तो उसी अर्थ से उत्पन्न हुए, इसलिए दोनों की जाति एक ही है। एक जाति में ही वर्तन होता रहता है। इसलिए भगवान गीता जी में बोलते हैं इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे वर्तन्ते। जो इंद्रिय हैं वो अपने ही अर्थ में वर्तन करती हैं, और ये जो पुरुष महाराज है बीच में कूद पड़ता है। अरे इंद्रियों को उनके विषय में वर्तन करने तो आप क्यों बीच में आ जाते हो? तो बोलते हैं समान जातीयत्वाद इंद्रिय ग्रहणेनैव, इंद्रिय का ग्रहण करने से विषय का ग्रहण हो ही जाता है। पूर्वम अन्यत, अन्य पूर्व की ही भांति हैं, पूर्व में हम व्याख्या कर चुके हैं। सत्व शब्द यहाँ आया है, उसका अर्थ करते हैं सत्व शब्दात बुद्धि इह उच्यते। इस प्रसंग में सत्व शब्द का अर्थ बुद्धि है, ऐसा करना चाहिए। अव्यक्तात् तु परः पुरुषः, अव्यक्त से परम पुरुष है, परे पुरुष है। वो पुरुष कैसा है? बोलते हैं व्यापकः, व्यापक है। कोई कहेगा कि महाराज आकाश भी व्यापक है, केवल पुरुष ही व्यापक थोड़ी है, और भी चीज़ें व्यापक हैं। बोले ये जितने अन्य व्यापक चीज़ें हैं इन सब से भी ज़्यादा व्यापक है वो, क्योंकि सभी का वो अंतिम कारण है। व्यापकस्यापि आकाशादेः सर्वस्य कारणत्वात्, आकाशादि जो व्यापक तत्व हैं इनका भी वह कारण है, इसलिए इनसे भी वह सूक्ष्म है, व्यापक है। अलिंग, श्रुति ने एक लक्षण दिया अलिंग। अलिंग का अर्थ क्या है? बोलते हैं लिंग्यते गम्यते येन तल लिंगम। लिंग उसको बोलते हैं जिसके सहारे किसी चीज़ को प्राप्त किया जाए, पहचान कराने का जो माध्यम है उसको लिंग बोलते हैं। यहाँ पर लिंग क्या है? बोले बुद्धियादि, ये जो इंद्रिय आदि हैं यही लिंग हैं। तो बुद्धि आदि के व्यवहार से आत्मा की पहचान तो होती है, लेकिन आत्मा में बुद्धि आदि नहीं है। अलिंग, अलिंग का अर्थ क्या कर रहे हैं कि बुद्धि आदि के व्यवहार से, इंद्रिय के व्यवहार से आत्मा के होने की पहचान तो होती है, लेकिन ये इंद्रिय और बुद्धि आत्मा में नहीं है ना? ऐसे तो बुद्धि आदि तद अविद्यमानस्य इति सह अयम अलिंग एव,
ये बुद्धि आदि पहले ही मंत्र में बता चुके हैं ना, पृथक भाव, पहले ही पृथक भाव की चर्चा हो चुकी, इसलिए अब अलिंग को समझना आसान है। तात्पर्य क्या है, बोले सर्व संसार धर्म वर्जितः इत्येतत्। तो जो संसरण है ये बुद्धि आदि में ही होता है, ये आत्मवस्तु में नहीं है। ऐसे आत्मवस्तु को प्रमाण व्यापार के सहारे जान करके कैसे जाना जाएगा, यम ज्ञात्वा आचार्यतः शास्त्रतश्च, माने प्रमाण व्यापार के सहारे जब इस आत्मवस्तु का ज्ञान हुआ तो मुच्यते जंतु, तो जो जीव है यह मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त हो जाता है, अविद्यादि हृदय ग्रंथि भी, अविद्या काम कर्म आदि जो हृदय ग्रंथियां हैं इन्हीं से मुक्त हो जाता है, जीवन नेव, जीवित रहते हुए ही, पतिते भी शरीरे, शरीर के पतित होने के बाद नहीं, बल्कि इस जीवन के रहते ही जब यह ज्ञान हो गया तो फिर अमृतत्वं च गच्छति। और शरीर का पतन भी हो जाए, लेकिन पतन होने से पूर्व ही यदि ज्ञान हो गया तो अमृतत्व की प्राप्ति अवश्य में हो जाती है। सह अलिंगः परः अव्यक्तात् पुरुषः इति पूर्वेणैव संबंधः। वह जो अलिंग तत्व है वह अव्यक्त से भी पर है, अव्यक्त से भी परे है, ऐसा पूर्व में व्याख्या हो चुकी है। तो इन आप समझिए कि 3 मंत्रों में 6, 7 और 8, इन 3 मंत्रों में अध्यात्म में आकर के आत्मतत्व का अनुसंधान करना है, ये संकेत श्रुति ने किया। पूर्व के मंत्रों में जगत के संदर्भ में अनुमान प्रमाण के सहारे आत्मतत्व का निर्णय करना, और यहाँ पर अध्यात्म रूप जो इंद्रियां मन आदि हैं इनके सहारे से आत्मतत्व का अनुसंधान करना, ये श्रुति ने बताया। और साथ में फलश्रुति भी दी गई। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।